वीडियो आया जिसने हमारे को आर्थिक सामाजिक सभी नुकसान पहुंचाने का काम किया। झांसी शहर में पहला ऐसा वीडियो जो एआई से तैयार किया गया है वो फेसबुक पे डाउनलोड किया गया। वो मैं हाय राम, हम तो लुट गए। सारी उम्र की कमाई इन कॉलोनी वाले के चक्कर में गवा दिए हमने। ये कहते थे हांसी जिला बनेगा रे डबल होम। कौन है, उसका मकसद क्या था, उसके पीछे कौन काम कर रहा है, तो वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। और आज की जो प्रेस वार्ता का विषय है जो काफ़ी दिन से इस झांसी शहर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि हमने लगभग 2.5 साल पहले हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई स्कीम दीनदयाल जन आवास योजना के तहत एक गोकुल धाम सोसाइटी सेक्टर 1 में प्लानिंग की और उन्होंने अच्छे ढंग से उसको प्लान किया और बहुत जल्द ही वो आसपास के इलाकों में बड़ा नाम फेम हुआ। हर लोगों की इच्छा हुई कि अच्छा डेवलप करेंगे, इसमें अच्छी सुविधाएं देंगे, गेटेड कॉलोनी है। हमने बड़ी मेहनत करके एक नाम कमाया। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे वीडियो आया जिसने हमारे को आर्थिक सामाजिक सभी नुकसान पहुंचाने का काम किया और वो किसी पत्रकार के द्वारा नहीं है। पत्रकार अपनी बात कहता है, निर्भीकता से कहते हैं, जहाँ सच्चाई होती पत्रकार बोलता है। किसी खास व्यक्ति ने किसी खास मकसद से ये वीडियो तैयार किया और मुझे अचंभा भी इस बात का होता है कि झांसी शहर में पहला ऐसा वीडियो जो एआई से तैयार किया गया है वो फेसबुक पे डाउनलोड किया गया। वो मैं एक बार उसकी झलक दिखा देता हूँ। हाय राम, हम तो लुट गए। सारी उम्र की कमाई इन कॉलोनी वाले के चक्कर में गवा दिए हमने। ये कहते थे हांसी जिला बनेगा रे डबल होंगे। हम तो गांव के भी ना रहे। अब इसमें ये दाढ़ी वाला किसको दिखाया गया है? ये दाढ़ी वाला नहीं, उसको बनाना आता होगा, नहीं आता होगा तो उसने एक एआई, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मुझे पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने कहा एआई से तैयार की गई है। तो हमारे पास जब आया टोटली रजिस्ट्री कराने के, लाने के, ले जाने के, कागजात साइन करने का अधिकार कुलबीर सिंह हलावत हैं, ये उस फर्म में माँ भगवती एसोसिएट्स में पार्टनर हैं। तो हमने जब इस वीडियो को देखा उस दिन उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं व्यूज़ 7,7200 व्यूज़ थे शाम को। अगले दिन 8,000, 9,000, 10,000, ये जाते जाते जब 80,000 पे पहुँचे तो हमारा दिमाग खराब हुआ। हम माननीय एसपी साहब के पास पहुँचे इसकी शिकायत लेके कि इसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जब हम एसपी साहब के पास पहुँचे तो ये 1.25 लाख के ऊपर पहुँच चुका था। माननीय एसपी साहब ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पे हमने कहा जी हमारे को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जिस कॉलोनी के अंदर हम 410 के करीब रजिस्ट्रियाँ करा चुके हैं, 550 के करीब हमने अलॉटमेंट करवा दिए हैं, कितने मकान वहाँ लोगों ने बनाने शुरू कर दिए हैं। एक अच्छी कॉलोनी डेवलप हुई, उसकी मर्यादा को, उसके क्या कहते हैं कि नाम को ठेस पहुँचाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष ने ये काम किया हो तो हमें इस बात की दिक्कत आई। जबकि ये कॉलोनी दीनदयाल की स्कीम है। दीनदयाल की स्कीम में सबसे पहले हम इसको एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन के बाद में हमारे को एलओआई जारी करते हैं जिसको लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं। एलओआई के बाद में जितनी कंप्लाइंस होती है पूरी करके हम बीजी बना के हम फिर उसको लाइसेंस के लिए जाते हैं। लाइसेंस इश्यू होने के बाद में फिर हमारी जोनिंग आती है। जोनिंग आते ही फिर उसके बाद में हरेरा का सर्टिफिकेट आने के बाद में फिर हम जमींदार को, प्लॉट होल्डर को रजिस्ट्री करवाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने वो किया है। ये हमारा लास्ट सर्टिफिकेट होता है रेरा का सर्टिफिकेट। और सभी रजिस्ट्रियाँ और ये लोग अपने मकान बना रहे हैं और फिर किसी फर्म को या किसी कॉलोनी के ब्रांड नेम को नुकसान पहुँचाए तो तकलीफ हुई। तो अब एप्लीकेशन दी, माननीय एसपी साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर एफआईआर लॉन्च की। हम वेट करते रहे। किसके खिलाफ हुई एफआईआर? सर जहाँ तक हमें जानकारी आई है, हमने एफआईआर के बाद में जब हम एसएचओ झांसी साइबर सेल से मिले तो उन्होंने कहा कि इसकी जो फेसबुक का सारा सिस्टम है ऑल वर्ल्ड का वो कैलिफोर्निया से चलता है। हमने मेल डाल दी है, मेल में आएगा। तो मेल में एक नंबर आया, शायद कोई जोगिंदर नाम है, जोगिंदर है, झांसी का वो लड़का है। हाँ जी।
तो उसका नाम आया है। अब उसका क्या इंटरेस्ट रहा होगा, उसके पीछे उसका मकसद क्या है, वो सारी पुलिस जांच का विषय है। भी किसने डाली, कहाँ से बनी, कहाँ से गई, किसने लोड की, सारी चीज़ें आती हैं। कहाँ से पहली बार वेयर अबाउट्स पता है क्या आपको? किसका जी? जोगिंदर कौन है? वेयर अबाउट्स उससे मुंडे का बात रहता करना कहाँ है? शहर में, गाँव में, कहाँ में? नहीं, हादसे का लड़का है, जहाँ तक पता लगा वो जीटी रोड पे रहता है। जीटी हाँ जी, लोकेशन जहाँ तक कर दीजिए, डिस्क्लोज करना तो आप। अरे नहीं, मैं बताता हूँ, ये पुलिस डिस्क्लोज करेगी, पुलिस का काम है। कौन है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, भाई कौन है, सच्चाई में कौन निकले, सारी जांच पुलिस के पास है। नंबर पुलिस के पास आया है, पुलिस ने नंबर नोटिस भी दिया हुआ किसी को, वो सारी जांच का विषय है। अब मैं किसी का पर्टिकुलर किसी का नाम लूँ, मैं किसी के मान और सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। वो पुलिस जाँच का विषय है, कौन है, उसका मकसद क्या था, उसके पीछे कौन काम कर रहा है, तो वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। और उसके बाद में जब मेरे ख्याल में एक पहले भी चर्चा आई थी, डीटीपी साहब आए थे। डीटीपी साहब आए तो उन्होंने, पत्रकार ने, किसी साथी ने पूछा कि डीटीपी साहब ये कॉलोनियाँ अवैध और भी हैं, तो उन्होंने क्लियर करके कहा कि श्री कृष्णा इनक्लेव है, गोकुल धाम है, हमारे साथ लगती नरेश यादव की है, ये अपनी साथ लगती कॉलोनी हमारी, उनकी, वो सारी अप्रूव्ड है। और अप्रूव्ड के बाद में जब कॉलोनी अनअप्रूव्ड होती है, उस पर कोई बैंक लोन नहीं होता। हमारे टोटली लोगों ने बैंक के लोन लिए हैं। दीनदयाल के अंदर अलॉटमेंट पे ही लोन देता है, जबकि हुडा डिपार्टमेंट में कन्वेंस डीड करानी पड़ती है। हमने लोन करा के फिर कन्वेंस डीड करानी, इतनी बड़ी मेहनत करके जो हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, उसके बाद एक छोटी सी बात लेके और हमारे को इतना बड़ा डैमेज दिया है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए आपको तकलीफ दी है कि गोकुल धाम 100% अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, रेरा से रजिस्टर्ड है, लोनिंग हो रही है, मकान बन इसमें रहे हैं। राजा गोकुल धाम जो मैं आपको बताऊं कि हमारे भगवान दास जी नंबरदार को मैं लेके आया हूँ, ये मेरा इनके साथ फैमिलियर हैं, ये कई सालों से, शुरू से ही, सज्जन पटवारी जी, भगवान दास नंबरदार की। इन्होंने हमें लगभग 1 साल पहले इकट्ठे हुए हम इसके घर पे, भगवान दास के घर पे, पूरी फैमिली। इनका सभी का 7 जगह खाता था, ये आज का नहीं है, ये 24/6/2024 का फैसला है इनका, पंचायती फैसला। इनकी ज़मीन पड़ती है रामसरमण रोड पे, और पीछे 16 फुट का 3 क्रम का रास्ता है, जहाँ हमारी डाणा मजरा और हांसी मजरा की सरद लगती है। तो ये ज़मीन इनकी ओपन स्पेस में है। किसी को वहम इस बात का हो कि ये रास्ता दे दिया गया और इस पर कॉलोनी कट जाएगी, ना इस साइड में ना इस साइड में कभी कॉलोनी इस पर डेवलप नहीं हो सकती। सेक्टर 3 की ज़मीन है, ओपन स्पेस की ज़मीन है, आर जोन की नहीं है। इन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, सभी भाइयों ने मिलकर, आगे है आनंद की ज़मीन पड़ती है, आनंद को 2 किले 8 नंबर 9 नंबर में रास्ता नहीं था कि आप हमें रास्ता दे दो, हम आपको रास्ता दे देंगे। उसके बाद इनका मैंने बैठ के एक तकसीम करवाया, मुकदमा फैसला ज़मीन का। ये इनका इंतकाल हो गया, सभी का मरड़े ज़मीन सब की, ये इंतकाल हो गए, ये इंतकाल आया। इस इंतकाल आने के बाद में नरेश कुमार, सज्जन कुमार का बेटा है, मदन लाल, इन्होंने 11 फुट अपनी ज़मीन के आगे और छोड़ दिया। उसको छोड़ो, अब 6 क्रम को, 2 क्रम अपनी ज़मीन को वैल्यू बढ़ाने के लिए, मेरे ज़मीन के आगे 50 फुट का रास्ता है, इसने और छोड़ दिया। और ये हरियाणा सरकार को, नगर परिषद को दान दी। किसी ने मेरे से पूछा नगर परिषद को क्यों दी? नगर परिषद को ये जो ज़मीन है, ये मजरा हांसी की ज़मीन है, शर्त क्रॉस